नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल यही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऊपर से पानी पीना हमारे लिए क्यों जहर माना गया है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो है, यदि हम पानी ठीक तरीके से पिए तो वो दवा है, और यदि गलत तरीके से पिए तो वो जहर भी है। तो इसीलिए पानी को हमें किस तरीके से पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कौन से समय पर पीना चाहिए, और उसके क्या क्या नुकसान है जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, और कम पानी के क्या क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। ओके, तो डिटेल से जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा देर ना करते हम करते हैं फटाफट वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में और कोई भी प्राणी क्यों ना हो, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, मतलब कि पानी के बिना हमारा जीवन शक्य नहीं है। ऐसा हमने देखा भी है और हम पानी के बिना रह भी नहीं सकते हैं। जो चीज हमें एकदम मुफ्त में मिलती है ना, उसकी कदर हमें बहुत ज्यादा कम होती है। बहुत ज्यादा की बात नहीं, हमें कदर ही नहीं होती है। तो इसीलिए सब लोग चलते फिरते कभी भी पानी पी लेते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि हमें पानी किस तरीके से पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, और यदि हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उसके हमें क्या क्या नुकसान है, और यदि हम कम पानी पीते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। और ज्यादातर तो ये है कि लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो हम घर पर ही किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी है। तो पानी की कमी जब आपके शरीर के अंदर होती है तो किस तरीके से पता लगाया जाए, वो भी घर पर। तो मैं पहले आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देते जाऊंगी कि पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे लिए जो है पानी हमें कितना पीना चाहिए, और 1 घंटे में हमें कितना पानी पीना चाहिए, और जैसे कि हमारी किडनी जो है कितना काम कर पाती है, हम कितना पानी पीते हैं तब। ओके, तो हमें जो है दिन में 3 से 4 लीटर पानी रेगुलर पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी जब हम पियेंगे तो साथ ही साथ हमारे शरीर को भी अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ हमारी बॉडी जो है अंदर से डिटॉक्स होगी। आपने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी कब होती है, हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी कैसे होती है। तो हमारे शरीर के अंदर से 3 तरीके से पानी बाहर निकलता है। एक तो यूरिन, दूसरा है मल के द्वारा, और तीसरा है पसीने के द्वारा। ये 3 तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर से पानी जो है बाहर निकलता है। तो इन तरीकों में से हमारे शरीर में जो है पानी की कमी देखने के लिए मिलती है, वो भी किस तरीके से देखने के लिए मिलती है। यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हो भी जाए तो हम किस तरीके से घर पर पता लगा सकते हैं। जब आप यूरिन जाते हैं तो यूरिन जाते वक्त यदि आपके यूरिन का कलर जो है बहुत ही ज्यादा पीला आए तो आपको समझ जाना है कि हमारे अंदर पानी की कमी हो गई है। तो उस समय आपको अपनी पानी की जो मात्रा है, आप जब पानी पीते हैं आपकी पानी की क्वांटिटी को जो है बढ़ा देना है। ओके, आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। जैसे कि गर्मियों के सीजन है तो आप उसमें जो है आपको तो तब तो 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। जब ये जैसे कि बरसात का समय है, ठंडी है, तो उस समय पानी आप कम भी पिएंगे, जैसे कि 2 से 2.5 लीटर पानी पिएंगे तो भी चलेगा। बट आयुर्वेद के अनुसार से आपको रेगुलर 24 घंटों में आपको 3 से 4 लीटर पानी हमें रेगुलर पीना चाहिए। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर जो है पानी का भूखा होता है, पानी का प्यासा होता है हमारा शरीर। तो उस समय जो होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सुबह उठे डायरेक्ट नहाने के लिए गए, ब्रश किया और मुंह को हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। तो उस समय आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप डायरेक्ट उठते हैं तो आपको एक अच्छी से अंगड़ाई लेनी है। अंगड़ाई लेने के बाद आपको 1 से 2 ग्लास जितना आपको रेगुलर पानी पीना है। जरूरी नहीं कि आप गर्म पानी ही पिए, आप मटके का पानी नॉर्मल पी सकते हैं। और साथ ही साथ मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि ज्यादातर आप फिल्टर यूज ना करते हुए, यानी कि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करते हैं हमारे शरीर में अच्छा पानी पहुंचाने के लिए, तो उनको क्या है कि फिल्टर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे घर पे बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही हम उसे रेगुलर यूज भी करते हैं, बट उसके आपको फायदे नहीं पता है। हमने तांबे का लोटा, हमें सबको पता है, तो तांबे का लोटा जो होता है उसमें आप रात को 1 लोटी पानी भरकर रख दीजिए, और सुबह उसी लोटी का पानी आप सुबह मलासन में बैठकर आप पी जाइए। तो जिससे कि क्या होगा कि हमारा शरीर जो है अंदर से, यानी कि कब्ज जैसे रोगों से छुटकारा पाएंगे ही, साथ ही साथ हम कैंसर और हार्ट अटैक रोगों से भी बच सकते हैं। यानी कि इतने बड़े बड़े भयंकर रोग हैं जिसे हम खाली रेगुलर अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस लाए ना, तो हम
हमारी जो लाइफ है बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। ओके, तो हमने बात की कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो किस तरीके से पता लगाया जाए और हमें पानी जो है कितनी मात्रा में पीना चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जब ज्यादा पानी पी लेते हैं तो ज्यादा पानी पीने के नुकसान क्या क्या है। जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आपको पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर में तो साथ ही साथ हमारी जो किडनियां होती हैं वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को जो है फिल्टर करती हैं। तो जब हम इससे ज्यादा पानी पी लेते हैं तो साथ ही साथ उससे हमें नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारी जो किडनियां हैं उनको बहुत ही ज्यादा दबाव आएगा, वो इतना पानी जो है फिल्टर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें अन्य रोग हो सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में आपको पानी पीने के लिए बताया है आप उतना ही दिन में पानी पिए। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि 1 घंटे में आपको कितना पानी पीना चाहिए। 1 घंटे में आपको 700 ml पानी पीना चाहिए, 1 लीटर नहीं 700 ml आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी किडनी जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी को फिल्टर करके हमारे यानी कि हम जो मल के द्वारा बाहर निकालती है या फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकालती है। और साथ ही साथ तीसरा तरीका ये है कि हमारा शरीर जो है पसीने के द्वारा भी पानी को बाहर निकालता है। ओके, तो फिर बाद में ये हुए हमारे नुकसान, 2-3 नुकसान हमने देखे हैं। अभी मैं आपको और भी नुकसान बताए, जैसे कि हमारे शरीर में जैसे कि लूज मोशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है जब हम पानी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब, जैसे कि कैसे हमें दस्त होना शुरू हो जाते हैं या फिर हमें उल्टियां भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है जब हम बहुत ही ज्यादा पानी पीते हैं तब। ओके, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी, हमारा मेन मुद्दा था कि हमें ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। ऊपर से पानी पीने का नुकसान क्या है कि देखो, जब आप ऊपर से पानी पीते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आज के लोगों की रूटीन क्या है। डायरेक्ट बोतल ली, पानी लिया और पी गए। ओके, तो इस तरीके से हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमारे लिए जहर भी साबित हो सकता है। ओके, तो आपको पानी कैसे पीना चाहिए, आपको पानी मलासन में बैठ के एक एक घूंट धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। ओके, मलासन में बैठ के धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, तो जिससे कि क्या होगा ना कि हमारा जो शरीर है पानी जो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व होगा। ओके, ऑब्जर्व होगा, साथ ही साथ हमारी जो किडनियां हैं वो अच्छे से पानी को फिल्टर करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ हमें जो है अपचे की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, साथ ही साथ हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई रहती है जब हम कम पानी पीते हैं तब, या फिर हम गलत तरीके से पानी को पीते हैं तब। और साथ ही साथ हमारी जो त्वचा है उनसे रिलेटिव हमें बहुत ज्यादा समस्याएं देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आज की हम जनरेशन की बात करें तो उन्हें पानी पीना अच्छे से नहीं आता, खाना खाना अच्छे से नहीं आता है, किस तरीके से बैठना चाहिए वो नहीं आता है। तो ऐसी सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में ना रखते हुए ये सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में देखने के लिए मिल रही है। ओके, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम तीखी तली हुई चीजें तो खाते ही है, साथ ही साथ पिंपल से रिलेटेड समस्याएं तो होती है। जब आप अपने शरीर में कम पानी डालते हैं तो भी ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तो आपको पानी जो है बैठ के पीना है और एकदम आराम से पीना है, पानी को बैठ के धीरे धीरे। आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि आप जब खाना खाते हैं तो उसे लिक्विड फॉर्म में बनाकर खाइए, मतलब कि हमारा जो खाना है वो जल्दी जल्दी यानी कि फटाफट नहीं खाना है, उसके जो है हमें लिक्विड फॉर्म में बनाकर खाना है। ओके, और पानी को खाना बनाकर खाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको खाना जो है लिक्विड फॉर्म में बनाकर हमारे शरीर के अंदर डालना है। ओके, एकदम चबा चबा कर खाना खाना है, यानी कि एकदम धीरे धीरे खाना खाना है। हम जब लिक्विड फॉर्म में जब हम अपने खाने को डालेंगे तो साथ ही साथ हमें जो है सबसे पेट से भयंकर जैसे रोग देखने के लिए मिलते हैं। पेट से कई रिलेटिव हमारी समस्या जो है बहुत ही अन्य घरों में देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ हम जो है पेट के रिलेटिव हमारी जो समस्याएं होती है जैसे कि कब्ज है, एसिडिटी है, गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है हमारे पेट में, या फिर आज की हम बात करें तो पाइल्स। ओके, हमने पाइल्स सुना होगा कि हमें जो मसे हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं पानी कम पीने के और सही तरीके से पानी को ना पिया जाए उस तरीके से। हम थे कहाँ पर? हम खाना खाने पे, क्योंकि हमें जो है खाना लिक्विड फॉर्म में बनाकर खाना है और पानी हमारा जो पानी है खाना बनाकर पीना है। यानी कि हम जब खाना जो है धीरे धीरे खाते हैं तो उसे चबा चबा कर खाना है और पानी जो है हमें धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे पीना है। बैठकर एक एक घूंट सिप कर हमें पानी पीना है, तो हमारा शरीर भी उससे अच्छा रहेगा। देखिए, जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं और जब आप ऊपर से पानी पीते हैं तो उसके मेन नुकसान क्या क्या होते हैं। तो आपको जो है डिहाइड्रेशन जो है हमारे शरीर को होने लगता है, और साथ ही साथ हमारी ड्राई जो हमारी स्किन होती है, हमारी जो त्वचा है बहुत ज्यादा रूखी सूखी हो जाती है। साथ ही साथ हमारे बाल झड़ने लगते हैं और अलग अलग बीमारियां हमें देखने के लिए मिलती है। उसमें से मेन बीमारी है वो है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती। जिन लोगों को हार्ट अटैक नहीं लाना चाहते तो अभी से और
आज से वो सारी ये जितनी भी खराब आदतें हैं, यानी कि हमारी जो बुरी आदतें हैं, उनको आप साइड में रखिए और अच्छी आदतों को आप अपनाइए। ओके, तो आपको जो हार्ट से रिलेटेड समस्या तो होंगी और साथ ही साथ ये हमारे जो कैंसर जैसे रोग हैं वो भी हमें होंगे। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए, जितने भी भयंकर रोग हैं उनसे बचने के लिए हमें जो है हमें सही तरीका अपनाना है और अच्छे से पानी को पीना है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो पानी है, हम यदि सही तरीके से पिए तो वो दवा है, यदि गलत तरीके से पिए तो वो जहर है। तो इस पानी को जो है हमें एकदम अच्छे से पीना है और हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ बनाए रखना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कुछ बॉडी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आपकी वो समस्या जरूर सॉल्व होगी। ओके, उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।